अस्सलामु अलैकुम, मैं ख्वाजा जमील हूँ। अब सियासत व सहाफत देख और सुन रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ इलेक्शन मुहिम के लिए तसलसल के साथ तहरीक इंसाफ के खिलाफ फौज मुखालिफ बयानियां बनाने में मसरूफ है। अपनी हुकूमत की 1.5 साला माशी कारकर्दगी के हवाले से अवाम को बताने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ जिस बुनियाद पर अदम एतमाद किया, इनमें से किसी बात पर अमल नहीं हुआ। मसलन पेट्रोल सस्ता करेंगे, महंगाई कम करेंगे, डॉलर को 150 से भी कम सतह पर लाएंगे, मगर उन बातों में से कोई बात भी पूरी न हो सकी। महंगाई 37% तक चली गई, जो पाकिस्तान के वजूद में आने से लेकर अब तक सबसे ज्यादा है। डॉलर 310 को हाथ लगाकर वापस आ रहा है, जबकि पेट्रोल की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही है। इसमें कौन सी बात है जो इलेक्शन मुहिम के दौरान अवाम को बताई जा सकती है, क्योंकि अदम एतमाद से पहले अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने की कोशिश की गई थी, लेकिन पीडीएम की 1.5 साला हुकूमत ने पाकिस्तानी अवाम की आंखें खोल कर रख दी। नून लीग के पास आजा के 9 मई के वाकयात ही बच जाते हैं, जिनको मुख्तलिफ अंदाज से अवाम के सामने रखती आ रही है। नून लीग की पूरी कोशिश है किसी तरह अवाम को अपने मौक़िफ़ पर लाकर उनसे इलेक्शन के दौरान वोट बटोर सके। लिहाजा 9 मई को सामने रखते हुए अब तक कई बयानियां बना चुकी है, लेकिन ऐसा महसूस होता है अवाम और वोटर्स में नून लीग की तरफ से 9 मई के बयानिए को पजीराई हासिल होती दिखाई नहीं देती। हुकूमत की तरफ से 9 मई के मुख्तलिफ बयानों पर बात करने से पहले उनके ताज़ा मौक़िफ़ पर बात कर लेना जरूरी है। शहबाज शरीफ और उनकी काबीना के नून लीगी वज़रा और मुशीर कहते हैं, तहरीक इंसाफ और इमरान खान की तरफ से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कत्ल करने की मुहिम शुरू की गई है, यानी आर्मी के घेरे और तहफ़्फ़ुज़ में रहने वाला चीफ जिस तक गैर मुल्की एजेंसियां नहीं पहुंच पाती। इमरान खान की तरगीब और उकसाने पर तहरीक इंसाफ का एक आम कारकुन आर्मी चीफ को कत्ल करने की कोशिश करेगा। इतनी अजीम फौज का सिपा सालार इतना कमजोर है, कहने का मतलब है क्या उनकी सिक्योरिटी न होने के बराबर है कि कोई भी बदमाश उन तक रसाई हासिल कर सकता है और उनके साथ कुछ भी कर सकता है। नून लीग की तरफ से इतना घटिया बयानिया खुदा जाने किसके ज़हन की तख्लीक है। बयानिया 9 मई को सामने रखकर ही बनाना था तो कम अज कम आर्मी चीफ की जात के अलावा किसी दीगर शख्स के बारे में बात कर ली जाती। आर्मी में और भी कई ताकतवर अफराद मौजूद हैं, लेकिन शायद आर्मी चीफ को इसलिए मुंतखब किया गया क्योंकि पूरी फौज आर्मी चीफ के एक लफ्ज के सामने हरकत करती और हरकत रोक देती है। दूसरी बात, अगर आर्मी चीफ के बारे में ऐसा बयानिया तश्कील दिया गया तो इस सूरत में बयानिया हाथों हाथ तशहीर की बुलंदियां छू सकता है। लिहाजा शहबाज शरीफ ने अपनी तकरीर में सबके सामने इस बात का इजहार कर दिया और कहा, चेयरमैन इमरान खान आर्मी चीफ को कत्ल करवाने की मुहिम चला रहे हैं। कैसी वाहियात बात है, कहाँ आर्मी चीफ, कहाँ उनका कत्ल, और वो भी तहरीक इंसाफ के किसी कारकुन के हाथों। जाहिरी बात है इमरान खान अगर ऐसी बातें कर रहे हैं तो उनका मकसद अपनी पार्टी के अरकान को ही मुश्तइल करना है, न कि इमरान खान ने आर्मी चीफ को कत्ल करने के लिए किराए के कातिलों का बंदोबस्त कर रखा है। चूंकि इलेक्शन में जाने के लिए उनके पास कोई दावा और बात नहीं है जो वोटर्स को बेच सके, इसलिए नून लीग ने इमरान खान की इस बात को पकड़ लिया और इसे ही अवाम के सामने पेश करने का मंसूबा तरतीब दिया। वो कौन सी बात है जो इमरान खान अपनी हर तकरीर और मजलिस में इसको अवाम के सामने रखते हैं, जिसको नून लीग ने उचक लिया और अवाम को बेचने की कोशिश की। आइए हम आपको इमरान खान की वो बात बताते हैं जो नून लीग को किल्क कर गई। इमरान खान के कहने के मुताबिक उन पर अदम एतमाद से लेकर अब तक 4 कातिलाना हमले हो चुके हैं, जिसमें रब की जात ने उनकी जिंदगी को महफूज रखा। चेयरमैन कहते, एक बार मुझे कत्ल के मंसूबे का इल्म हो गया, मैंने टीवी पर तकरीर कर डाली और इस कातिलाना मंसूबे को खोल कर रख दिया। लिहाजा मैं इस कत्ल के मंसूबे से महफूज रहा, क्योंकि जिस तरह मुझे कत्ल किया जाना था मैंने इस कत्ल की तरतीब को पाकिस्तानी अवाम के सामने पेश कर दिया, जिसकी बना पर कत्ल का मंसूबा अपनी मौत अब मर गया और जिन अफराद ने मेरे कत्ल के मंसूबे पर अमल करना था उनको रोक दिया गया। इससे पहले भी मेरे कत्ल के लिए बंद कमरों में बैठकर एक साजिश वजूद में आई। रब के करम से इस साजिश की इत्तला भी मुझे मौसूल हो गई। जो अफराद मेरे कत्ल में मुलव्वस थे और जो मंसूबा और साजिश तैयार कर रहे थे, इन सब के नाम भी मेरे तक पहुंच गए। चुनांचे मैंने उन नामों को तहरीर करके एक खुफिया मकाम पर मुंतकिल कर दिया और हिदायत कर दी, मैं अगर कातिलाना हमले में मारा जाऊं तो फुला फुला बंदे मेरे कातिल हैं और कत्ल का मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज किया जाए।
यूं कत्ल की दर्ज बाला साजिश भी नाकामी से दोचार हो गई और अल्लाह के करम से मैं बिल्कुल महफूज रहा। मेरे कत्ल की साजिश और मंसूबा बनाने वाले नाकाम रहे। इसके बाद वजीराबाद रैली में आखिरकार इमरान खान पर हमला हुआ। गोलियां चली। गोलियां चलाने वाले एक नहीं ज्यादा अफराद थे। गोलियां कई अतराफ से चलाई गईं। कातिल जज़वी तौर पर कामयाब रहे क्योंकि इमरान खान की टांग पर गोलियां लग चुकी थीं, जिससे वो जख्मी हो गए। वजीराबाद के कातिलाना हमले ने चेयरमैन को 6 माह से ज्यादा मुद्दत के लिए बिस्तर पर लुटाए रखा। इब्तिदाई महीनों में उनकी सियासी सरगर्मियां भी किसी हद तक मुअत्तल हो गई थीं क्योंकि तकलीफ के बाइस उनसे काम नहीं हो रहा था। वजीराबाद के कातिलाना हमले के बाद भी इमरान खान ने अपनी मुतअद्दिद तकरीरों में अवाम को अपने ऊपर होने वाले मजीद हमलों के बारे में आगाह किया और बताया, जिन लोगों ने वजीराबाद में मुझे कत्ल करने की कोशिश की है वो चुप करके नहीं बैठेंगे, बल्कि अब उनके हमलों में शिद्दत आएगी और वो मुझे सियासत से बाहर करने के लिए ठिकाने लगाने की पूरी कोशिश करेंगे। जब से चेयरमैन पर वजीराबाद में कातिलाना हमला हुआ है, इस वक्त से लेकर अब तक इमरान खान अपने ऊपर होने वाले मजीद हमलों के हवाले से बात करते रहते हैं। अब चेयरमैन इमरान खान के पास कोई इत्तिला है या वो अंदाजे से बात करते हैं, लिहाजा उन्होंने अपनी तकरीरों में मुतअद्दिद मर्तबा मौजूदा आर्मी चीफ के हवाले से भी बात कर दी। उनका कहना है, मुझे कत्ल करने में आर्मी चीफ का भी हाथ है। हमने पहले बात की है, उनके पास कोई इत्तिला है या उनका अंदाजा है, इसके बारे में रब ही बेहतर जानता है, क्योंकि चेयरमैन इस हवाले से इतनी ही बात करते हैं, इससे आगे नहीं जाते और न कोई मजीद बात करते हैं। नून लीग इमरान खान की इसी बात को लेकर पूरे मुल्क में धमाल डाल रही है और अवाम के जहनों में आर्मी चीफ के कत्ल की मुहिम के हवाले से बात को नक्श करने की कोशिश कर रही है। मुमकिन है इलेक्शन के लिए अवाम को तैयार कर रही हो, क्योंकि 9 मई के बारे में किसी भी बात को नून लीग और दीगर इत्तेहादी छोड़ते नहीं हैं, बल्कि अपनी तकरीरों में बार बार इसका हवाला देते हैं। इससे पहले जब 9 मई का सानिया हुआ तो नून लीग के जुगादरी लीडर जैसे राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ और खुद वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते पाए गए, तहरीक इंसाफ ने कोर कमांडर हाउस और दीगर फौजी इदारों के साथ शहीदों की निशानियों की सिर्फ तोड़ फोड़ नहीं की, बल्कि बाकायदा तौर पर फौज पर हमला किया है। वज़रा और मुशीर काफी वक्त तक 9 मई के सानिहे को फौज पर हमला करार देते रहे और कहते रहे, तहरीक इंसाफ ने बाकायदा मंसूबाबंदी के तहत फौजी इदारों और कोर कमांडर हाउस पर हमला किया है। बाद अज़ां नून लीग और हुकूमत एक कदम मजीद आगे बढ़ी। उन्होंने कहना शुरू कर दिया, फौज पर हमले की मंसूबाबंदी ज़मान पार्क में इमरान खान की सरबराही में तरतीब दी गई। लेकिन नून लीग और दीगर का ये बयानिया अवाम में मकबूल नहीं हो सका और उसको किसी किस्म की पजीराई हासिल नहीं हो सकी, क्योंकि अवाम ने इस भोंडे मौक़िफ़ और बयानिया पर तवज्जो नहीं दी। इसके चंद दिन बाद वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक दिन सियालकोट में एक बड़ी नहर में छलांग लगाने से पहले अवाम और मीडिया से बात करते हुए कहा, तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने 9 मई के दिन फौज के इदारे के खिलाफ बगावत की, जिसे फौजी इदारे ने बेदर्दी से कुचल दिया। तहरीक इंसाफ के खिलाफ बगावत का इल्जाम लगाकर वजीर दिफा ने शराब के साथ नहाने के लिए नहर में छलांग लगा दी। कहने का मतलब है नून लीग, वजीर, सफीर और मुशीर तहरीक इंसाफ पर इल्जाम लगाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते, कुछ न कुछ नया कहने की कोशिश करते रहते, जिसमें उनकी कोशिश होती है शायद इसी तरह की कोई बात अवाम के जहनों को क्लिक कर जाए और यही उनके बयानिए की सूरत इख्तियार कर जाए। दूसरी तरफ पाकिस्तानी अवाम है, हुकूमत की किसी बात को तस्लीम करने के लिए रजामंद दिखाई नहीं देती। पीटीआई की लीडरशिप के साथ अवाम भी हुकूमत के जुल्म और सितम को बर्दाश्त कर रही है। गालिब इम्कान है तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के साथ अवाम भी मौजूदा हुकूमत की मुद्दत खत्म होने का इंतजार कर रही हो, क्योंकि इस वक्त जब भी कोई इमरान खान का नाम लेता है हुकूमत टूट कर इसे पड़ जाती है, जेल में फेंक कर बाहर आने की इजाजत नहीं देती। इतने मुकदमात दर्ज करती है जिससे शरीफ आदमी आजिज आ जाता है, क्योंकि इसने जेल तो किया, जेल का कभी नाम भी नहीं सुना होता और ना जेल के करीब से कभी गुजरा होता है। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप समेत उनके वोटर्स और अवाम बड़े सब्र के साथ अच्छे वक्त का इंतजार कर रही है। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।